जिला चंबा का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बनने के पहले से लेकर बनने के बाद तक लगातार विवादों में घिरा रहा है। बड़ी जद्दोजहद के बाद इस मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस की सेवा को शुरू किया गया था, पर कुछ समय में चंबा में डायलिसिस की सेवा बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूसरे जिले कांगड़ा में जाकर अपने मरीजों का डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, जिस कारण मरीजों के साथ उनके तीमारदारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट ऑफिस की हार से हूँ, सोनी ब्लॉक की रहने वाली हूँ। यहाँ पे जो इशू था वो डायलिसिस का यही था कि पेशेंट को एकदम से बता दिया गया कि अभी आपको यहाँ पे अरेंजमेंट कहीं और जाके करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट ऐसा है जो फाइनेंशियली उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं बाहर जाके एक्स्ट्रा डायलिसिस करवा पाए। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि इस टाइम पे हीट वेव कंडीशन बन रही है, इतनी गर्मी में पेशेंट बाहर जा भी नहीं सकता, और अगर जाएगा तो हेल्थ का इशू और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये पेशेंट ऐसा है कि जिसे इन्फेक्शन का भी सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, तो हम लोगों को बाहर तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अगर इन पेशेंट को कहीं भी बीच में दिक्कत आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कौन बैठेगा फिर। और साथ ही ये चीज़ भी है कि अगर कम से कम टाइम में अगर यहाँ पे डायलिसिस का पूरा प्रॉपर काम करवा दिया जाए तो हमारे लिए और हमारे पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा ये चीज़, ताकि उनको ज़्यादा दिनों तक इतनी गर्मी में बाहर ना भटकना पड़े। तो इस चीज़ का मेन इशू था कि ताकि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। आज मैं अपने गांव महला से ये किशोर लाल जी मेरे बड़ी सेन को लेके आया यहाँ पे डायलिसिस के लिए, और ये 4 साल से जो है वो डायलिसिस पे हैं। और यहाँ पर ये मेडिकल जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, यहाँ पर ना मात्र जो है वो इंस्टीट्यूट के नाम से ही रह गया है। और इन्होंने अभी हम डॉक्टर बिपिन जी से मिले तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया है वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो डायलिसिस का जो है नए सिरे से उसको चालू किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पेशेंट अभी जरूरत है उसको, तो इस ऊना लेके जाओ या दूसरी जगह पे लेके जाओ, ये कुछ मुझे संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। और प्रशासन जो है वो बिपिन जी ने तो हमें अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो है नेग्लिजेंसी है, वो 3 महीने का एग्रीमेंट किया उन्होंने, वो बहुत ही गलत था। क्योंकि आज ही मरीज जो है वो कुछ मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है, ये हिमाचल सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सेंटर से भी पैसा मिल रहा है, स्टेट में भी इनकी नेग्लिजेंसी हो रही, तो मरीज कहाँ जाए? और आईआरडीपी परिवार से ये लोग, इन्होंने पैसा मांग मांग के जो है वो इकट्ठा करके, हमने सेवा भारती लोगों ने भी इकट्ठा चंदा करके इनको मदद करते हैं, लेकिन कितना का कर सकते हैं? हर आदमी जो है वो अपनी पॉकेट जितनी अलाउ करती है उसी हिसाब से वो मदद कर सकता है। लेकिन प्रशासन जो है वो चंबा में मुझे लग रहा है डीसी साहब भी और एसडीएम साहब भी इसके ऊपर जो है वो विभाग की जो कार्यप्रणाली उसके ऊपर जो है वो एक प्रश्न चिन्ह है। और चंबा जो है वो एक पिछड़ा जिला माना जाता है, लेकिन पिछड़ा जिला होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है वो उसके लिए तरस रहे हैं, मेडिसिन के लिए या डायलिसिस के लिए तरस रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के अधिकारियों से जब इस समस्या के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि डायलिसिस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में बदलाव होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सिविल अस्पताल नूरपुर में डायलिसिस की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। साथ ही मरीजों के आने जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने की बात भी कही है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि 1 हफ्ते के भीतर औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद डायलिसिस सेवा को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। देखिए मिंद्रू जी, इसमें जो हमारा डायलिसिस यूनिट था मेडिकल कॉलेज चंबा में, वो संजीवनी नाम की एक फर्म थी, उसके पास था पिछले 5 साल से। तो प्रदेश एनएचएम ने जो नया एग्रीमेंट है वो कंपनी एमएस हंस फाउंडेशन को दिया है। और अब हंस फाउंडेशन को निर्देश है कि जो पुरानी मशीन्स हैं वो आप उखाड़ के एनएचएम के सुपुर्द कर दें। तो इन्होंने अपनी मशीनें जो हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए जो पुरानी मशीनें हैं उनको उखाड़ने का काम शुरू किया, और कुछ साथ में सिविल वर्क जो कि पिछले फाउंडेशन की तरफ से नहीं किया गया था, जैसे दीवार को उखाड़ना और एक हॉल बनाना, जो कि इन्होंने कल से स्टार्ट किया हुआ है। और इस जो पूरी जो ये इन्होंने सिविल का काम शुरू किया है, इसमें पाइपें भी उखड़ रही हैं और बिजली का काम है और दीवार को तोड़ने का काम है।
कुछ जो टाइलें नहीं लगी थी वो भी लगनी है। तो इसको लगाने के लिए कंपनी की तरफ से हमें ये बताया गया कि हम इसको 10-15 दिन लेंगे, लेकिन मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि सडनली हम ये जो व्यवस्था है ये शट डाउन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और जैसे आपको मालूम है कि चंबा में कोई भी दूसरी अल्टरनेट डायलिसिस का सिस्टम नहीं है, ना ही प्राइवेट है, ना ही कहीं गवर्नमेंट के पास है। तो नियरेस्ट जो हमारा नूरपुर पड़ता है डायलिसिस के लिए। तो कंपनी ने हमारी रिपीटेड रिक्वेस्ट से ये माना कि हम इसको 1 हफ्ते में इसको तैयार करके देते हैं। तो इन बिटवीन जो ग्रीवेंसेस हैं डायलिसिस के पेशेंट्स के, वो हम जानते हैं, हमारे जो समस्या है हमारे पूरे ध्यान में है। लेकिन जब कोई चीज़ शिफ्ट होनी है तो वो भी बेटरमेंट के लिए होगी। और आने वाले समय में जो मशीन्स हैं हमारी अभी कम हैं और पेशेंट बड़े ज़्यादा हैं हमारे पास, कम से कम 50 के करीब हमारे पेशेंट यहाँ डायलिसिस यूनिट का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें हमने नंबर ऑफ़ मशीन्स को इंक्रीज़ करने के लिए 6 से हमने 10 करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये हमारी रिक्वेस्ट भी मान ली जाएगी। और जहाँ तक इनके डायलिसिस पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है अभी इन बिटवीन, जो हफ्ते में जो नहीं हो पाएगा, कम से कम 2 डायलिसिस इनके बाहर होंगे, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि नियरेस्ट सेंटर जो नूरपुर है इनके लिए इसमें आप इनके स्लॉट बुक कराएं। और हमने इनको जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए पास जारी कर रहे हैं। और इन केस फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर किसी को भी इस दौरान कोई प्रॉब्लम आती है या ट्रांसपोर्टेशन की या किसी और चीज़ की, तो मेरा नंबर जो है 9418036503, मुझे कभी भी किसी भी टाइम डायल कर सकते हैं। और रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की स्लॉट की भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे डायल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जो इन बिटवीन जो पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ भी सहयोग करें। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।